कभी कभी हमें लगता है हमारी बॉडी ही हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। हम कोशिश कर रहे होते हैं खुश रहने की, खुद को संभालने की, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है जो हमको तोड़ रहा होता है। आज मैं सिर्फ आपसे एक टॉपिक पर ही बात नहीं करूंगी। आज मैं आपको अपनी पीसीओडी की जर्नी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल टॉक्स विद सुरभि में, जहाँ हम बात करते हैं अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में। बात है दिसंबर 2020 की, जब से मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। आज मैं एक मदर हूँ। पहले सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरा शरीर चेंज होने लगा। मेरे फेस पर एक्ने स्टार्ट हुए, मुझे इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हुए, मूड स्विंग्स, बेवजह रोना, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अपने को शीशे में देख के मैं पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे फेस में सिस्टिक पिंपल्स आ चुके थे। बेवजह की थकान और स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ा जा रहा था। लोग मुझे बोलते थे, इतना भी क्यों सोचती हो, अपने आप को कंट्रोल करो। लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। इन सब चीजों से हुआ कुछ नहीं, मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ना तो मेरा किसी से मिलने का मन करता था, ना मुझे कोई पार्टी या शादी अटेंड करने का मन करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये, उस टाइम पे मेरी एज भी ऐसी थी कि घर वाले शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और कोई भी मिलता वो बोलता अपनी फोटो जरूर सेंड करना। मैं फोटो में सेंड क्या करती, अपने पिंपल्स वाला फेस। कोई मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसके सामने जाऊंगी कैसे। मुझे एक अलग ही तरीके का उस टाइम पे डिप्रेशन हो रहा था इन सब बातों को सोच के। वाकई ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से तोड़ देती है। जब मेरे पीरियड स्किप हुए थे दिसंबर 2020 में, तो मैंने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझको पीसीओडी है। पीसीओडी वाला वर्ड मैंने पहली बार ही सुना था कि पीसीओडी होता क्या है, क्योंकि मेरे घर में या कहीं पे भी मैंने इस तरीके का वर्ड सुना ही नहीं था कि ये भी कोई बीमारी होती है। उस टाइम पे ये 4 लेटर नहीं थे, ये मेरे लिए एक डर था। क्या मैं कभी नॉर्मल हो पाऊंगी? मैंने घर जाके गूगल खोला और उसमें सर्च करा, तो हर जगह एक ही चीज दिखाई दे रही थी, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इनबैलेंस, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये इस तरीके के वर्ड जो थे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े वर्ड थे। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी। इमोशनल ब्रेकडाउन्स थे। सबसे मुश्किल ये था लोगों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये बीमारी कोई बाहर से दिखती नहीं थी, अंदर ही अंदर मुझको तोड़ रही थी। कभी एनर्जी नहीं होती थी, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन, और ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही थी। सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब लोग कहते थे ये तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इस टाइप की कोई बीमारी ही नहीं हुआ करती थी। मैंने खुद को मिरर तक में देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था मैं ही इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मुझे खुद से ही शिकायत होने लगी थी। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, या तो मैं इस सिचुएशन को ब्लेम करती रहूंगी या मैं इससे लड़ूंगी। फिर मैंने यूट्यूब में काफी सर्च किया, और फिर मुझे पता लगा ये सारी की सारी जो चीज है वो बैलेंस हो सकती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और मैंने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करना स्टार्ट करा। मैंने अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करने स्टार्ट करे, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया। मैंने योगा स्टार्ट करा, उसमें सूर्य नमस्कार किया, योगा के जो भी आसनास थे वो मैंने सब कुछ ट्राई करे, और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, 25 मिनट्स वॉकिंग स्टार्ट करी। मैंने अपने डाइट में भी चेंजेस करने स्टार्ट करे। मैंने फास्ट फूड को अवॉइड करा, अपनी डाइट में वॉलनट को ऐड करा। सुबह भिगोकर मैंने वॉलनट खाने स्टार्ट करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे एक आयुर्वेदिक पाउडर का यूज करा, जो है ओजीबा का हर्ब बैलेंस। ओजीबा हर्ब बैलेंस से मुझे मेरे पीरियड्स जो थे वो काफी रेगुलर स्टार्ट हो गए। तो ओजीबा हर्ब बैलेंस का हमें यूज करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाइड करना पड़ेगा। आई नो कि हम पूरी तरीके से फास्ट फूड को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीक में आप एक बार फास्ट फूड खाएं। ज्यादा बार फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें जब तक आपके पीरियड रेगुलर ना हो जाएं। और मैंने अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स को भी ऐड करा। ओजीवा हर्ब बैलेंस का यूज मैंने 1 ईयर तक करा, और उसके बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। पीसीओडी एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर देते हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, तो अगेन ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। पहले जब मैंने 1 ईयर तक ओजीवा का यूज किया था तो मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो गए थे। देन क्या हुआ
कि जब मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था, वो वाली लाइफस्टाइल कि मैं योगा कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने करनी छोड़ दी थी, तो फिर अगेन मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। सेम ऐसा ही होता है, जब भी मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके पीछे मेरी केयरलेस ही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाती हूँ, मैं वॉक नहीं करती हूँ, मैं योगा नहीं करती हूँ, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है पीरियड्स में। तो आप भी अगर इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो याद रखिए, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें आपको फालतू का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 1 मंथ तक पीरियड नहीं आए हैं, 1 मंथ में पीरियड स्किप हुए हैं, 2 मंथ तक पीरियड नहीं आए हैं, तो आप शांत रहिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए इस बात का, क्योंकि पीरियड्स अपने आप ही आ जाएंगे जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे। ये एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ओनली, और कुछ नहीं है। आज भी पीसीओडी मेरे साथ है, लेकिन आज ये मेरी कमजोरी नहीं है, आज ये मेरी स्ट्रेंथ है। इसने मुझे सिखाया है पेशेंस, सेल्फ लव और खुद के लिए खड़ा होना। अगर आप भी पीसीओडी से गुजर रही हो और आपको लगता है कि कंसीव होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन कंसीव होना इम्पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपके सामने खुद एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ जिसने पीसीओडी की 3 ईयर तक मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम रहा, और उसके बाद मैंने इजीली कंसीव करा है, और आज मेरा 3 मंथ का बेबी है। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ा भी रिलेटेबल लगी हो तो शेयर जरूर करना उस लड़की के साथ जो इस प्रॉब्लम को चुपचाप झेल रही है, क्योंकि आज हर 10 में से 5 लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। और कमेंट में जरूर लिखना आई एम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम सब काफी स्ट्रॉन्ग हैं, बस हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है।